कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कलेक्शन जो एक टॉपिक है वो जावा में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसमें कौन से जो मेजर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, और जिसमें काम कर जावा में जब काम करते हैं तो उसमें ये सारे चीज़ बहुत ही यूज रखते हैं, है ना। लिस्ट है पहला, सेट है, क्यू है और मैप है। मैं आपको एक एक चीज़ का एग्जांपल बताता हूँ, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिस्ट में कलेक्शन, जो बहुत सारी चीज़ें जो थी जो एरे में नहीं हो पाती थी, उसे हमें कलेक्शन में लिस्ट के थ्रू, सेट के थ्रू, क्यू के थ्रू और मैप के थ्रू वो चीज़ें हम कर पाएंगे, है ना। अब देखिए, पहला एग्जांपल अगर हम लिस्ट में लेते हैं, ये मैं करके भी आपको दिखाता हूँ, है ना। जेएसएल में मैं करके दिखाऊंगा आपको। जैसे एक आपका लिस्ट है ना, ये लिस्ट है। लिस्ट जो बनाते हैं LIST लिखते हैं, कैपिटल से है। और ये क्या है? जेनरिक्स है। ये जो आपको साइन देख रहे हो ना, ये जेनरिक्स का साइन है, इसमें स्ट्रिंग्स है और ये रेफरेंस है ना। लिस्ट ऑफ से लिखने से, जैसे आपने एप्पल ले लिया, बॉल ले लिया, कैट ले लिया, यहाँ पे और भी एक और बना सकते हो स्ट्रिंग। तो मैंने अभी 3 स्ट्रिंग ले लिया। तो जब इसको बनाएंगे हम, तो ये हमें रिटर्न करेगा एप्पल, बॉल और कैट, है ना। अब यही चीज़ एरे में करने में काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन इसमें ईजिली हो जाता है। सेकंड एग्जांपल्स आपका क्या है? ठीक है, इसमें क्या है कि ये जो आपका इसका साइज है कितना है, स्ट्रिंग जो आपने स्टोर किया हुआ है इसका साइज कितना है? 3। ठीक है, तो यहाँ पे साइज आपको दिखा दिया, है ना। दूसरा क्या दिखा दिया आपको? ये इम्पैटी है क्या, मतलब इसमें है कि नहीं है। तो इसमें फॉल्स हो गया कि नहीं भाई है, इसमें तो आपने एप्पल रखा हुआ है, बॉल रखा हुआ है, कैट रखा हुआ है। चौथा एग्जाम्पल्स ले लिया, हमने चेक कर लिया यहाँ पे भी, ठीक है, सेम ही चीज़ है, सेम ही एग्जाम्पल्स है। इसे आप हटा दो, ठीक है, यहाँ पे 4th कर देंगे, ठीक है। इसमें देखो कंटेंट्स, अभी हमें वर्ड्स डॉट कंटेंट्स डालेंगे तो क्या इसमें ये है कि नहीं है? तो इसमें ये तो है स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको। छठा क्या है? इसमें इसका इंडेक्सिंग दिखा रहा है, कैट आपने कौन से पे स्टोर किया हुआ है। तो जब भी स्टार्ट होता है क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो 2 पे दिखा रहा है आपका, है ना, ये 2 पे है। और इसका कैट का इंडेक्सिंग कितने पे है? 2 पे, यहाँ पे भी दिखा दिया। डबल कैसे हो गया? ठीक है। और फिर आपको डॉग का देखना है, तो जो डॉग इसमें है ही नहीं, तो उसका क्या दिखाएगा? -1 दिखाएगा, है ना। जो अवेलेबल नहीं रहता है उसका -1 दिखाता है। अब देखो, हम इसको फटाफट प्रोग्राम के थ्रू कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, देखो अब यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, कुछ भी हो, है ना, क्लोज कर देता हूँ इसे, यहाँ से क्लोज कर दिया। और मैंने क्या क्या टाइप किया? CMD टाइप किया, CMD। ठीक है, मैं किस में कर रहा हूँ वो मैं पूरा आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। थोड़ा सा इसको कंट्रोल के साथ, माउस के स्क्रॉल बटन के साथ इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अभी इसमें क्या है, मैं JSL टाइप करूँगा। JSL में आपको पूरा प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट आपका कॉन्सेप्ट के साथ हो जाएगा। तो मैं कैप्स लॉक को देता हूँ, JSHELL, JSL टाइप किया मैंने। यहाँ पे देखो टाइपिंग मार्क, JSHELL, JSL टाइप किया, ठीक है। अब देखो, वेलकम टू JSL। अब इसमें मैं टाइप करता हूँ। अभी पहला हमारा जो एग्जाम्पल्स था वो क्या था? एग्जाम्पल्स पहला हमारा जो एग्जाम्पल्स में हम आ जाते हैं, लिस्ट था। तो हमें एक इस तरह का लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, LIST, है ना, कैपिटल से लिखना है, LIST, लिस्ट, है ना। ये जेनरिक का साइन है, तो स्ट्रिंग लिखेंगे, स्ट्रिंग वर्ड्स, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। और लिस्ट, आप डबल कोट, जैसे हमने क्या किया था, पहले एप्पल किया तो कॉमा, इसमें हमने जो एग्जांपल लिया वही सेम ले लेते हैं हम लोग, बॉल कैट ले लिया, ठीक है, सॉरी बेली। तो यहाँ पे यहाँ टेबल ले लेते हैं, हम टेबल ले लेते हैं, TABLE, टेबल ले लेते हैं,
दूसरा कर लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने डॉग ले लिया इस बार, चलो DOG डॉग ले लिया। सॉरी, देखो हमने यहाँ पे गलती कर दिया। गलती क्या कि हमने डबल कोट में नहीं दिया इसे, इसलिए हमें बता रहा है कि डबल कोट में इसे दो आप। ठीक है, एंटर करो। ये हमारा इसमें था लिस्ट ऑफ होगा, लिस्ट ऑफ होगा इसमें, लिस्ट ऑफ से तो होगा ना, कोई नहीं, हम देख लेंगे एक बार। डॉट ऑफ OF कैपिटल से है तो कैपिटल से हम करेंगे, ये स्मॉल से है। ठीक है, देखो ये हमारा क्रिएट हो गया, ये हमारा क्रिएट हो गया। आपने एक लिस्ट क्रिएट कर दिया, उसमें एप्पल है, टेबल है और डॉग है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा एग्जांपल्स क्या है, उसका हमें साइज देखना है। तो कैसे साइज देखेंगे हम, वर्ड जो इसका रेफरेंस वेरिएबल है उसे देखेंगे, है ना। तो ये WORDS वर्ड्स डॉट साइज SIZE, देखिए 3 आ गया इसका साइज। ठीक है, 3 है ना, आपने 3 स्टोर किया हुआ है। उसके बाद एंटर किया आपने, आपका तीसरा एग्जाम्पल क्या है। अब इसमें चेक करना है कि क्या ये इम्पैटी है या कुछ है। तो देखो इसमें इज इम्पैटी करके चेक कर लेंगे। तो वर्ड्स WORDS वर्ड्स डॉट इज एम्पैटी, इज MPTY, और इसमें डाल के चेक करेंगे क्या ये है या नहीं है। देखो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं हमने पास किया हुआ है ना। फॉल्स आ रहा है ना। ठीक है, उसके बाद हम इसका क्या देख सकते हैं, इंडेक्स देख सकते हैं, इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो WORDS वर्ड्स डॉट, हमें टेबल का देखना है, TAB, वन है। ऐसे अगर हमें इसका दूसरे का देखना होगा तो वर्ड्स WORDS वर्ड्स डॉट इंडेक्स INDEX, इंडेक्स ऑफ, मैं एप्पल का देखना होगा, APPL। ठीक है, 0 है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है। अब इसका देखना है तो डॉग्स का देख लो। ऐसे देखो एरो बटन से आप ना यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज करता हूँ, थोड़ा साइज छोटा कर दो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। देखो -1 आ रहा है क्योंकि जो आपने इसमें ऐसा डाला होगा ना वैसे ही यहाँ पे डालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे DOG, तो इसका ध्यान रखना है अपने को।
देखो यहाँ पर 2 हो रहा है, और जिसका अवेलेबल नहीं रहेगा इंडेक्स, तो अब जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे अब यहाँ पे मैंने डाल दिया, पेन डाल दिया यहाँ पे और एंटर किया, देखो -1 दिखा रहा। -1 का मतलब कि इसमें इंडेक्स है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरह से हमने ये जो एग्जाम्पल्स था हमारा, ये हमने एग्जाम्पल कर लिया। अब कंटेंट भी देख लेते हैं एक चौथा, वर्ड्स डॉट कंटेंट्स, वर्ड्स डॉट सी। इसमें देखो हमने पास किया हुआ है, कैट सर्च कर रहे हैं, है ना, ये है या नहीं है, तो ये सर्च करके आपको बता देगा उसमें, है ना। तो अभी हमें अगर सर्च करना है, जैसे अपना टेबल सर्च करते हैं हम, सॉरी क्या, ट्रू है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंडेक्स ऑफ भी हमने देख ही लिया। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही रहेगा, है ना। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या देखा, हम वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला कि आपने एक लिस्ट क्रिएट किया, है ना, लिस्ट क्रिएट किया, उसमें लिस्ट में क्या किया, लिस्ट ऑफ से हमें सर्च करना था, है ना। लिस्ट ऑफ एक मेथड है, उसे हमें ये एप्पल, टेबल और डॉग, है ना, ये आपने एक लिस्ट बना लिया। फिर हमने उसका क्या किया, साइज निकाला, लेंथ। अगर आप यहाँ पे वर्ड डॉट लेंथ करोगे तो एरे में होता है, इसमें नहीं होगा, एरर आएगा। आपको अगर चेक करना है तो आप चेक कर लो, यहाँ पर WORD वर्ड्स डॉट लेंथ, LENGTH, एंटर करो, देखो यहाँ पे एरर आ गया। तो यहाँ पे वर्ड्स डॉट साइज ही कर सकते हो, है ना, वर्ड्स डॉट साइज, डॉट साइज, थ्री आ गया, है ना। तो इस तरह से हमने इसमें ये सारी चीज़ें सीखी है ना। इंडेक्स ऑफ मतलब ये कितने नंबर पे है ना, एप्पल कितने नंबर पे है, तो आपका इंडेक्सिंग इसका पता चल गया कि आपका 0 नंबर, क्योंकि इंडेक्सिंग तो 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, है ना, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या, इंडेक्सिंग चेक कर लिया। उसके बाद अगर अवेलेबल रहेगा उसमें, तो जो रहेगा, जैसे डॉग कितने पे है वो दिखा दिया आपका, 2 पे बता दिया आपका, है ना। अगर उसमें इंडेक्स नहीं है तो उसका क्या होगा, -1। -1 का मतलब कि वो उसमें इंडेक्स है ही नहीं, है ना। 0 का मतलब ये तो आपको इंडेक्स दिखा रहा है ना। 2 मतलब 2 पे है आपका, है ना, ठीक है। तो ये आपने साइज देख लिया, इंडेक्स ऑफ देख लिया, है ना। ये इसमें चेक कर लिया कि ये इम्पैटी है कि नहीं है, तो आपको पहले दिखा दिया भाई इसमें ऑलरेडी डेटा है हमारे पास, एप्पल है, टेबल है, डॉग है ना, तो इम्पैटी नहीं है, तो फॉल्स आ गया, ठीक है। और आपने साइज भी देख लिया, है ना, कंटेंट्स भी देख लिया कि इसमें क्या कंटेंट्स है कि नहीं। अगर कंटेंट अवेलेबल है तो ट्रू आएगा, है ना। अगर यहाँ पे कंटेंट्स नहीं रहेगा तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। आप देखो कंटेंट्स लिख दो, वर्ड्स, यहाँ देखो आप, वर्ड्स डॉट कंटेंट, CONT, और यहाँ पे आपने कर दिया कुछ भी कर दो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, इसमें है ही नहीं है ना। तो आप इस तरह से कंटेंट भी चेक कर सकते हैं, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी मैं और इस पर वीडियो बनाऊंगा।